राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। यही मेरी प्रार्थना, यही अर्जी है मेरी माँ बाबा ने मेरे प्रभु। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी जो महिमा देखते हैं सुनते हैं, उनके सभी कष्ट हरो, तुरंत हरो प्रभु। सबके घर में सभी कुशल मंगल हो। जय राम जी की दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ मानव जीवन की महिमा एवं मानव जीवन का लक्ष्य। मानव कौन है? किसी विशेष प्रकार की आकृति का नाम मानव नहीं है। शरीर के लिए भगवान श्री राम ने कहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। मानव वह है जिसको भगवान ने 3 अलौकिक शक्तियां बल, विवेक और विश्वास, इनके सदुपयोग की स्वाधीनता दी है। जो इनका सदुपयोग करता है उसका नाम है मानव, और जो इनका दुरुपयोग करता है उसका नाम है अमानव। मानव की तुलना देवताओं से करना मानव का बड़ा भारी अपमान है, क्योंकि मानव देवताओं से बहुत महान है। अमानव की तुलना पशुओं से करना भी बेचारे मूर्ख पशुओं का घोर अपमान है, क्योंकि पशु अमानव से बहुत अच्छे हैं। अमानव पशुओं से अत्यंत निम्न है। प्रभु कृपा का फल है मानव जीवन। मानव जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। यह जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम की वाणी है, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कही है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके इसे मनुष्य शरीर दे देते हैं। आपके पास पुरुष का शरीर है तो भी आप मानव हैं, स्त्री का शरीर है तो भी आप मानव हैं। मानव जीवन में आप 3 विशेष कार्य कर सकते हैं: परम शांति की प्राप्ति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति की प्राप्ति। परम शांति का अर्थ है चिंता एवं दुखों को मिटा लेना। बड़ी शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक व्यावसायिक प्रतिकूलता में लेस मात्र भी दुख, चिंता, तनाव, अशांति, निराशा, डिप्रेशन का न होना। जीवन मुक्ति का अर्थ है अपने लिए किसी भी नाशवान वस्तु, व्यक्ति, परिवारजन, शरीर, इंद्रिय आदि की जरूरत महसूस न होना। ये भगवत भक्ति का अर्थ है हर समय, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में एवं शरीर के नाश के समय भी सही रूप में भगवान की अखंड स्मृति बनी रहना, और उस स्मृति के आधार पर रोम रोम से आनंद की लहरियां निकलना। इसी का नाम सागर सुमिरन है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर की वाणी है, जो मनुष्य आदर पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। भगवान के सही रूप में स्मृति ही भगवान का भजन है, उनकी पूजा है, उनकी प्रेम भक्ति है। ये 3 कार्य आप केवल मानव जीवन में ही कर लीजिए, और मानव जीवन में ही कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में अन्य किसी भी योनि में आप इसे नहीं कर सकते। अतः भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान को प्राप्त कीजिए। इसलिए मानव जीवन की बहुत महिमा है, और यही इस जीवन की विशेषता है। यदि आपने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, यह बात श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने बताई है। मानव जीवन साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया हो वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर रोता है, पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है।
जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है। आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। परम शांति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति की प्राप्ति का उपाय है। भगवान के द्वारा ही दी गई तीनों शक्तियों का सदुपयोग करना। सदुपयोग का विवेचन इस प्रकार है। बल का अर्थ विशेष शारीरिक बल से नहीं है, अपितु इसका संबंध भगवान से है, भावना से है। बल का सदुपयोग सेवा करना। सेवा का मतलब सबके मन में, मानव मात्र के, प्राणी मात्र के प्रति हृदय में हित की भावना रखना। जो व्यक्ति हमें दुख देता है, हमारी निंदा, आलोचना, अपमान, तिरस्कार करता है, विरोध, नुकसान करता है, उसके प्रति भी हित की भावना ही रखना। सबको यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग देना। जिनको सहयोग देते हैं उनको भगवान मानना। बदले में उनसे अन्य किसी भी तरह की कुछ चाह ना रखना। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम की वाणी है, जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। हे हनुमान, अनन्य भक्ति वही है, अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं चलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। विवेक का सदुपयोग करें। मोह, ममता, कामना, राग, द्वेष और अहंकार का त्याग कर देना। यह अनुभव कर लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ। मोह ममता का अर्थ है नाशवान वस्तुओं, व्यक्तियों, अपने शरीर, इंद्रियों के बारे में मन में यह भावना रखना कि ये सब मेरी व्यक्तिगत चीजें हैं, इनका मालिक मैं हूँ, ये सब मेरे काम आएंगी, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। कामना का अर्थ है दूसरे मेरे साथ वैसा ही करें जैसा मैं चाहूँ, वैसा कभी ना करे जो मैं नहीं चाहता। दूसरे का अर्थ ये उनमें सब में है। दूसरे का अर्थ उन सब से है जिनके साथ मैं सदा नहीं रह सकता और जो मेरे साथ सदैव नहीं रह सकते। राग का अर्थ है नाशवान वस्तुओं एवं व्यक्तियों में अपने सुख के लिए मन में रहने वाली प्रियता एवं आवश्यकता। द्वेष का अर्थ है दूसरों को बुरा समझना, उनका बुरा सोचना, उनका बुरा करना। अहंकार का अर्थ है मैंपन का कर्तापन का आभास, मैंपन या कर्तापन का आभास। मन में यह भाव रहना कि अमुक कार्य मैंने किया है, ये गलत है, अमुक कार्य मैंने नहीं किया है, ये सही है। विवेक के प्रकाश में विचार करके निर्मम, निष्काम, अहंकार रहित होकर अपने को शरीर न मानकर विवेक का सदुपयोग करना। विश्वास का सदुपयोग है बिना देखे, बिना जाने, बिना मिले परमात्मा के अस्तित्व, महिमा एवं अपनत्व को स्वीकार करके उनके सहारे निश्चिंत, निर्भय, निडर, निर्मम, निष्काम, निर्मल, निर्विराकार, निर्वैर, निर्भिमान हो जाना। चार बातों का स्वीकार कर लेना। पहली, इस जगत के मालिक परमात्मा है। मेरे पास जो शरीर, स्वजन, समान संपत्ति है, उसके मालिक भी परमात्मा है। दूसरी, उनका अनुकूल विधान तो हितकारी है ही, प्रतिकूल विधान भी परम कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तीसरा, वे समर्थ हैं, सदैव हैं, सबके हैं, सब में हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, परम सुहृद हैं, पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं। ऐसे परमात्मा मेरे मालिक हैं, स्वामी है, माता पिता हैं। उन्हीं के साथ मेरा नित्य सजातीय एवं आत्मीय संबंध है। चौथी,
जगत उनका प्रकट स्वरूप है। जगत के रूप में जो कुछ दिखाई देता रहा है, जगत रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह परमात्मा का विराट रूप है और उनकी लीला है। सेवा से आपको परम शांति, मोह ममता के त्याग से जीवन मुक्ति और भगवान के अस्तित्व को महत्व देने से आपके मन में भगवत प्राप्ति मिल जाएगी। यही आपके अनमोल मानव जीवन की सर्वोच्च सफलता है। जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय बाबा नीलकंठ महाराज जी, जय हनुमान। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत पाठ है ये, इसे आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया है। मानव जीवन की महिमा और मानव जीवन का लक्ष्य।